क्या आपको पता है कि भारत की जनसंख्या 149 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है? तो क्या भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर एक समान है या तेज़ी से बढ़ ही रही है? नहीं, आप गलत हैं। उत्तर भारत के लगभग कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं आप जब दक्षिण भारत जाएंगे तो दक्षिण भारत के जनसंख्या का ग्रोथ रेट उत्तर भारत के कई राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन सभी राज्यों में उत्तर भारत की अपेक्षा जनसंख्या का ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। पता है ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इसका कारण। इसका सबसे पहला कारण जो है एजुकेशन। सबसे पहला कारण एजुकेशन इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में महिलाओं को भी अत्यधिक साक्षरता के हिसाब से एजुकेटेड किया जाता है। महिलाएं शिक्षित अगर होती हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से या अपने सोच के हिसाब से कम बच्चे पैदा करती हैं और परिवार नियोजन को अपनाती हैं। दक्षिण भारत में परिवार नियोजन की भी जागरूकता बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो है सो परिवार नियोजन को ससमय सभी अपनाते हैं। शादी की औसत आयु वहाँ पे अधिक है दक्षिण भारत में। एजुकेटेड अगर महिलाएं एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो शादी अपेक्षाकृत देर से करती हैं, जिससे बच्चों की संख्या कम रहती है। बेहतर स्वास्थ्य और शहरीकरण के कारण भी वहाँ का जनसंख्या ग्रोथ रेट बहुत कम है। दक्षिण भारत में जो है शहरों की संख्या ज़्यादा है। स्वास्थ्य सुविधाएं और रहन सहन जो है शहरी होने के कारण वहाँ पे जो है सो लोग ज़्यादा शिक्षित हैं और छोटे परिवार को अपनाना पसंद करते हैं। महिलाओं की जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जेंट्स के साथ साथ लेडीज़ जो हैं वो भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, कमाने का काम करती हैं। नौकरी करना, व्यवसाय करना, अपने करियर और परिवार पे ध्यान देना, इन सभी में संतुलन बना के वो रखती हैं और जिसके कारण जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाती हैं। आज भी अगर उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत को देखा जाए तो दक्षिण भारत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से भी सशक्त है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से लेके हर मामले में उत्तर भारत की अपेक्षा काफ़ी सशक्त है। कैसा लगा आपको यह वीडियो या न्यूज़ जो कि आपके जीके जीएस के किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा? थैंक्स।